हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में जानते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मास्टर्स में जाएंगे। आपको यहाँ पर मिलेगा ओपनिंग बैलेंसेस। आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस में हमें यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलते हैं: लेजर ओपनिंग्स, स्टॉक सॉल्व एंड स्टॉक्स कंपनी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस क्या है। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब कोई यूजर फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर बिलिंग का यूज करता है और उसके सारे मैनुअली फीडेड डिटेल्स को सॉफ्टवेयर में इस ऑप्शन का यूज करके एंटर करते हैं। इसके बाद सपोज अगर हम फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर हमें लेजर ओपनिंग्स फीड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ से लेजर ओपनिंग्स में जाएंगे। इसी तरह अगर आपको स्टॉक्स ओपनिंग डालनी है तो आप यहाँ पर स्टॉक सॉल्व में जाएंगे और अगर हमें कंपनी वाइज स्टॉक को फीड करना है तो हम यहाँ से स्टॉक्स कंपनी में जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें दिया है लेजर ओपनिंग्स। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले लेजर ओपनिंग्स को ब्रीफ में समझते हैं। लेजर ओपनिंग्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या जो हमारी कैश बुक है, बैंक बुक है, लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, उन बैलेंसेस को हम यहाँ पर लेजर ओपनिंग्स में फीड करेंगे। या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं तो उस बैलेंस को भी हम यहाँ पर लेजर ओपनिंग्स में फीड कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लेजर ओपनिंग्स पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने लेजर ओपनिंग्स पर क्लिक किया हमारे पास यहाँ पर सभी लेजर्स की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। अब सपोज हमें यहाँ पर जो है कैश बैलेंस डालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक बार फाइंड करते हैं कैश लेजर। आप देखेंगे हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने एंटर किया ओपनिंग बैलेंस की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। अब सपोज हमने यहाँ पर जो है अमाउंट डाला 10,000 जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है, देन एंटर प्रेस करते हैं। इसी तरह सपोज अब हमें जो है यहाँ पर किसी पार्टी में भी ओपनिंग बैलेंस डालना है। लाइक हम यहाँ पर जो है सर्च करते हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर और अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं। ओपनिंग बैलेंस की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले होती है। अब आप यहाँ पर वो अमाउंट एंटर करेंगे जो आपको इस पार्टी से लेना है। सपोज हमें यहाँ पर इस पार्टी से 2,000 रुपीज लेने हैं तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 2,000, देन एंटर प्रेस करते हैं। और एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि अगर ये हमारे डेटर्स हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो अमाउंट है वो हमारे डेबिट में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसे डेबिट रहने देंगे। देन एंटर प्रेस करते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की विंडो डिस्प्ले होती है। देखिए जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर हमसे बैलेंसिंग मेथड पूछा जाता है कि ये पार्टी बिल बाय बिल है, फीफो बेस है या ऑन अकाउंट है। और अगर हमने वहां पर बैलेंसिंग मेथड बिल बाय बिल सेट किया हुआ है तो यहाँ पर जो हमने 2,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस एंटर किया है तो आपको यहाँ पर जो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने जो 2,000 रुपीज यहाँ पर एंटर किए हैं वो किस किस बिल के लिए पेंडिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर डेट एंटर करेंगे। मीन्स आप यहाँ पर वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट का इनवॉइस पेंडिंग है, देन एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो है बिल नंबर एंटर करेंगे। लाइक हम यहाँ पर देते हैं 0010, देन एंटर प्रेस करते हैं। नंबर ऑफ डेज में आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि इस बिल को कितने दिन हो चुके हैं पेंडिंग हुए, वो नंबर ऑफ डेज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगेन हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। बिल वैल्यू में बेसिकली आपको टोटल बिल वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी है कि जब ये बिल क्रिएट हुआ था कि उस टाइम पर बिल की वैल्यू क्या थी। अब सपोज जब उस टाइम पर बिल क्रिएट हुआ था उस बिल की वैल्यू तो 5,000 थी तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 5,000। बट अब हमारे पास जो उस बिल की वैल्यू है वो 1,000 है तो हम यहाँ पर जो है बैलेंस में एंटर कर देते हैं 1,000, एंटर प्रेस करते हैं। देन अगेन हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया इसने हमसे फिर से डेट, आप देखेंगे इसने हमसे फिर से यहाँ पर पूछा है। मीन्स कि जब तक ये बैलेंस क्लियर नहीं हो जाता उस टाइम तक ये सॉफ्टवेयर आपसे यहाँ पर पूछता रहेगा। जब तक ये बिल अमाउंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपसे ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पूछता रहेगा
अब आपसे यहाँ पर ये दोबारा पूछ रहा है कि जो सेकंड इनवॉइस है उसकी क्या डेट है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। हमारा जो सेकंड इनवॉइस है उसकी जो डेट है वो है 15/4/2003। एंटर प्रेस करते हैं। अब सपोज यहाँ पर जो बिल नंबर है मीन्स जो इनवॉइस नंबर है वो है 0020। एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर बिल वैल्यू एंटर करेंगे। फर्स्ट टाइम जब वो इनवॉइस क्रिएट हुआ था तो उस टाइम पर बिल की वैल्यू क्या थी, हम यहाँ पर देते हैं 7000, बट अभी हमारे पास उस बिल की जो वैल्यू है वो है 1000। देन एंटर प्रेस करते हैं। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, आप देखेंगे अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने हमें यहाँ पर नीचे 3 बटन डिस्प्ले किए हैं, चेंज, सेव एंड एग्जिट। आप देखेंगे कि जैसे ही बिल का अमाउंट क्लियर हो जाता है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको ये 3 बटन यहाँ पर डिस्प्ले करता है। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट बटन आपको दिया है चेंज का। इट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पर किसी इंफॉर्मेशन को चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज के बटन पर क्लिक कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन ठीक है तो आप यहाँ से सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं। इसके बाद सपोज हम यहाँ पर जो है एक बार क्रेडिट बैलेंस और एंटर कर देते हैं। हम यहाँ से पार्टी चूज करते हैं रेनबैक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करते हैं। अब आप यहाँ पर वो अमाउंट एंटर करेंगे जो अमाउंट आपको इस पार्टी को पे करना है। हम यहाँ पर एंटर करते हैं 50,000। एंटर प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, बट हमें यहाँ पर ये डीआर दिखा रहा है, डेबिट दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये हमारे क्रेडिटर्स हैं तो आपको यहाँ पर इसे चेंज करना है। आप यहाँ पर इसे करेंगे CR क्रेडिट, देन एंटर प्रेस करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया इसने हमसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछी है कि इस बिल के अगेंस्ट कौन कौन सा अमाउंट पेंडिंग है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर डेट एंटर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर बिल एंटर कर दें। आफ्टर दैट आप यहाँ पर बिल नंबर एंटर करेंगे, देन एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेज एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है बिल वैल्यू। अब आप यहाँ पर जो है बिल वैल्यू एंटर करेंगे। सपोज हम यहाँ पर जो है 50,000 एंटर करते हैं कि जो हमारा बिल था वो 50,000 का था, और जो अभी हमारा अमाउंट पेंडिंग है वो भी 50,000 है। और एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो अमाउंट है वो क्रेडिट है या डेबिट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देखिए क्रेडिट और डेबिट से मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं तो उस टाइम पर वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सप्लायर्स हैं तो हम यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस एंटर करेंगे, और अगर वो हमारे कस्टमर्स हैं तो हम यहाँ पर डेबिट बैलेंस एंटर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है एंटर प्रेस करते हैं और इसे सेव करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से जो है अपने डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश बुक और बैंक बुक के ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं इससे बाहर आने के लिए। अगेन हम यहाँ पर मास्टर्स में चलते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया है स्टॉक्स ऑल। क्लिक करते हैं। आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक हैं वो हमें डिस्प्ले कर दिए हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी आइटम्स हैं वो सभी आइटम्स हमें यहाँ पर ये डिस्प्ले करता है। और अब आपको यहाँ से जिस भी आइटम का ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है सिंपली आप उस आइटम के ऊपर अपने माउस को पॉइंट करेंगे, देन एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आपके सामने ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगी जहां पर आप सबसे पहले इस आइटम का बैच नंबर एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पर जो है इस आइटम का ओपनिंग बैलेंस एंटर करेंगे। हम यहाँ पर देते हैं 100। इसी तरह से आप यहाँ पर इस आइटम की MRP एंटर करेंगे। यहाँ पर हम दे रहे हैं 34। आइटम का सेलिंग रेट क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सेलिंग रेट जो है वो बेसिकली 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है सेकेंड सेलिंग रेट एंटर करते हैं 3। एंटर प्रेस करते हैं। आफ्टर दैट इस आइटम की जो एक्सपायरी डेट है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और अब आपके सामने ये विंडो डिस्प्ले होती है। और इस आइटम के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन अगेन हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं, और अब हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं, देन यहाँ से करते हैं यस। अब आपके सामने ये ट्रेडिंग की विंडो डिस्प्ले होती है जिसे हम यहाँ पर एस्केप कर देंगे। अगेन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं, और अब आप यहाँ पर फिर से मास्टर्स में जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस में। अब आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है स्टॉक्स कंपनी।
देखिए स्टॉक्स ऑल और स्टॉक कंपनी में इतना डिफरेंस है कि स्टॉक ऑल में ये वहां पर आपको सभी कंपनीज की सभी आइटम्स एक साथ डिस्प्ले करता है, लेकिन स्टॉक्स कंपनी में ये आपको सभी कंपनीज यहाँ पर डिस्प्ले करता है कि आपको किस कंपनी में स्टॉक को एंटर करना है। लाइक अगर हम यहाँ पर इस कंपनी पर क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पर सिर्फ उसी कंपनी का ही स्टॉक डिस्प्ले करता है, और अब आप यहाँ से उस आइटम के लिए ओपनिंग स्टॉक एंटर कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको सिर्फ उसी कंपनी का ही स्टॉक डिस्प्ले करता है। बाकी जिस तरह से अभी हमने स्टॉक्स ऑल में आइटम्स में ओपनिंग स्टॉक को एंटर किया, उसी तरह से आप यहाँ पर भी आइटम के लिए ओपनिंग स्टॉक को एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। थैंक यू।